ऐसा व्यक्ति जिन्होंने अपने शब्दों से नहीं अपने काम से देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी है। पर उनकी कहानी अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं है, एक मानसिक और एक दृष्टि और एक अन्य सफर की कहानी। ये कहानी है एक छोटे से गांव के लड़के की जिन्होंने दुनिया के प्रमुख अर्थशास्त्री बनने का सपना देखा। तो चलिए जानते हैं किस तरीके से डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी कहानी लिखी और देश को नई उड़ान दी। डेट थी 26 सितंबर 1932। गांव था घें, जिला चक्रवाल, राज्य पंजाब। ये आज़ादी से पहले भारत में था लेकिन आज पाकिस्तान में है। इस दिन एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में एक बच्चे का जन्म होता है, डॉक्टर मनमोहन सिंह का। ये सिख फैमिली से ताल्लुकात रखते थे। इनके पिताजी का नाम गुरुमुख सिंह कोहली व माताजी का नाम अमृत कौर था। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी 11 वर्ष की उम्र में ही अपनी माताजी को खो दिया। इनकी माताजी के खोने के बाद इनकी देखरेख इनकी दादी माँ जमुना देवी ने की थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह की शादी 1958 में गुरुशरण कौर के साथ हुई थी और इनकी 3 बेटियां भी है, उपेंद्र सिंह, अमृता सिंह एंड दमन सिंह। तो ये जानकारी काफी है डॉक्टर मनमोहन सिंह की फैमिली के बारे में। तो बढ़िया, तो चलिए बढ़ते हैं अब इनकी शिक्षा की तरफ। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी शुरुआती शिक्षा अपने लोकल गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल से ही की, उर्दू भाषा में, कक्षा 4 तक। लेकिन बाद में इनकी फैमिली भारत शिफ्ट हो गई। 1947 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय वो भारत आ गए थे। उसके बाद उन्होंने 1950 के 10 वर्ष में अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की है। उसके बाद पंजाब के अमृतसर वे के हिंद कॉलेज में बीए इन इकोनॉमिक्स की डिग्री प्राप्त की। वे उसके बाद पंजाब विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में मास्टर की डिग्री प्राप्त की, जहां से उन्होंने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अपनी पकड़ और भी मजबूत की। उसके बाद वे 1957 में बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इकोनॉमिक्स की डिग्री के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय यूनाइटेड किंगडम में एडमिशन लिए वे डिग्री प्राप्त की। पीएचडी के लिए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया। 1962 में डिग्री भी प्राप्त की। वे उसके बाद वापस इंडिया आए और यहाँ पे उन्होंने अपना अहम योगदान दिया भारत सरकार को। तो चलिए जानते हैं अब उनकी जो उन्होंने अपने देश के लिए जो भी किया है उस चीज के बारे में। 1962 की डिग्री प्राप्त करने के बाद वे वापस इंडिया आए और 1969 से 1971 के बीच यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर के रूप में काम किया। 1972 में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के सलाहकार के रूप में भी ज्वाइन किया। करीब 1976 तक अपनी सेवा दी और उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ी कई महत्वपूर्ण नीतियों और रिपोर्ट्स पर भी काम किया। उसके बाद वे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्य किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय मुद्रा नीति और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई। 1982 से 1985 में वे गवर्नर भी बने रिजर्व बैंक के। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1985 से 1987 तक योजना आयोग के सदस्य भी रहे, जहां उन्होंने आर्थिक योजनाओं और विकास योजनाओं पर कार्य किया और इस दौरान उन्होंने आर्थिक सुधार के लिए कई योजना बनाई। साल 1991 से 1996 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत के वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया। ये वह समय था जब भारत को अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने की शुरुआत की थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत की आर्थिक स्थिति के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए, जैसे बाजार को खोलना, विदेशी निवेश को बढ़ावा देना और नई आर्थिक नीतियों को लागू करना। साल 2004 से 2014 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री पद पर रहे। साल 2004 में तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने से इनकार करने पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पीएम बने, इसलिए इन्हें एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री भी कहा जाता है। मनमोहन सिंह जब पीएम बने तो इन्होंने काफी अच्छे काम किए और भारत की स्थिति सुधार सके, जैसे आरटीआई, काम की गारंटी, किसानों का कर्ज माफ, परमाणु समझौता, आर्थिक मंदी से कैसे बचाए, शिक्षा का अधिकार। ऐसे कई फैसले जो उन्होंने लिए जिससे देश का विकास हुआ। देखो यार, अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में, शायद वो बातें आपको पता भी हो या ना हो, मुझे नहीं पता। तो अगर आपको वो चीजें पता हो तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर सकते हो। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म जिस गांव में हुआ था, आज वो गांव पाकिस्तान में है। 1947 से पहले वो भारत में आता था, लेकिन 1947 के बाद इंडियन पाकिस्तान विभाजन या
किलो बंटवारे के समय डॉक्टर मनमोहन सिंह की फैमिली भारत आई और सबसे पहले वे 1947 में हिमाचल के हल्द्वानी शहर में रहे और 1948 में वे अमृतसर आ गए थे और फिर वहीं से उन्होंने अपनी एजुकेशन एंड जो भी है वो कंप्लीट किया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जितनी भी इंटरनेशनल एजुकेशन की वे स्कॉलरशिप पर की थी, लेकिन स्कॉलरशिप काफ़ी कम होती थी और अगर कई बारी घर से पैसा लेट पहुंचता था तो वे कभी कभी भूखे पेट भी सो जाते थे, लेकिन आज तक उन्होंने कभी पैसे किसी से उधार नहीं मांगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह के 6 बहनें वे 4 भाई। डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर एक फिल्म भी बनी हुई है जिसका नाम है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। तो अब हम बात कर लेते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के अवार्ड के बारे में। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने जीवन काल में कई अवार्ड और सम्मान प्राप्त किए हैं। उनमें सबसे प्रमुख भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण जो उन्हें 1987 में मिला। 1985 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी पुरस्कार मिला। वे 1993-94 में एशिया मिनी अवार्ड्स ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ द ईयर मिला। वे 1993 में द यूरो मनी अवार्ड्स फॉर फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ द ईयर। वे 1956 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एडम एमिस्कल अवार्ड। वे 1955 में कैम्ब्रिज के सेंट जॉन्स कॉलेज विशिष्ट प्रदर्शन के राइट अवार्ड मिले। भारत देश का दुनिया भर में इतना नाम करने के बाद करीब 92 साल की उम्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 26 दिसंबर 2024 को एम्स हॉस्पिटल दिल्ली में अपनी आखिरी सांस ली। इसके ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनको श्रद्धांजलि दी है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहाँ जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना ये सामान्य बात नहीं है। दोस्तों, अगर ये वीडियोस आपको ज़रा सी भी अच्छी या इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हम ऐसी कई और भी बायोग्राफीज वीडियोस बनाते हैं जिन्हें आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे या एंड स्क्रीन से क्लिक करके देख सकते हो। और अगर आप किसी और के बारे में भी वीडियो देखना चाहते हो तो आप हमें कमेंट में बताना, हम उनके ऊपर वीडियो ज़रूर बना देंगे। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, हैव ए नाइस डे।